मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 7 क्वेश्चन और एक है आपके लिए होमवर्क। अब ये जो 7 क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों ने टाइम एंड वर्क और मिक्स्ड प्रपोर्शन, समय कार्य और मिश्र समानुपात दोनों चैप्टर कर लिए, तो यहाँ पर दोनों चैप्टर से मिक्स प्रश्न है। तो थोड़ा सा बेसिक्स नहीं है ये वाला वीडियो, ये एडवांस लेवल का वीडियो है। अगर आप बेसिक क्लियर नहीं करेंगे, पिछले वीडियो नहीं अच्छे से देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को, तो ये इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर पिछले वीडियो आपने देख ली है तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, एकदम डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन है और मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक से एक कार्य का 5/7 भाग 10 दिनों में कर सकता है, वह उसी कार्य का 3/4 भाग 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य का 13/21 भाग कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक से एक कार्य का 5/7 भाग 10 दिनों में, तो एक से क्या कर रहा है, 10 दिनों में कितना कार्य कर रहा है, 10 दिनों में 5/7 काम कर रहा है ना, इतना काम कर रहा है। तो 5 से 10 को डिवाइड करिए, 5 2 10, तो 7 का गुणा 2 में कर दो, तो एक से कितने दिन ले रहा है, एक से ले रहा है 14 दिन पूरा काम करने में, ठीक है। 7 2 14। इसी प्रकार y की बात करें तो y उसी कार्य का 3/4 काम 9 दिनों में करता है ना। तो 3 से काटिए, 3 3 9, तो y कर देगा 3 4 12, तो y कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों मिल करते हैं, काम कर लेते हैं। एक से 14 दिनों में कर रहा है, y 12 दिनों में कर रहा है, तो 14 और 12 का एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो दोनों से कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नंबर आ जाएगा 84 84। 14 5 70, 14 6 84, 1 से 6 काम करेगा, 12 से 84, y 7 काम करेगा, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 13 काम। अब काम टोटल 84 है, लेकिन पूरा काम नहीं करना है, उसने बोला कि काम का 13/21 काम करना है। मतलब ये जो काम है ना 84, इसका 13/21 काम करना है। 13/21 मतलब 21 से कट करेंगे तो 21 × 84, 13 × 52 काम करना है, इतना काम करना है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 13, तो 52 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 52 को 13 से भाग लगाएंगे, 4 दिन लगेंगे। हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी में ये क्वेश्चन था, इसलिए लेना जरूरी था, क्योंकि पिछले वीडियो में ये जो है पार्ट वाला एक आधा वीडियो ये है मुश्किल से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो बहुत शानदार सेशन रहने वाला, आप अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन है इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो एडवांस लेवल का है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। P तथा Q किसी कार्य को करने का 7,200 रुपये में ठेका लिया। P अकेला इस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तथा Q अकेला इस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। R की सहायता से उन्होंने 5 दिन में कार्य पूरा कर लिया, तो R का हिस्सा कितना है। अब देखिए टोटल 7200 रुपये में लिया ठेका। पी किसने ठेका लिया, पी और क्यू ने। अब देखो ठेका तो पी और क्यू ने लिया, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, आर की सहायता भी ले रहे हैं। तो ये जो इसमें पेमेंट रहेगा ना, तो पी और क्यू के साथ साथ आर का भी रहेगा, तो हमको सबकी कैपेसिटी निकालना पड़ेगी। तो देखिए पी कितने दिन में कर रहा है, पी कर रहा है अकेला 20 दिन में, क्यू अकेला कर रहा है 12 दिन में, तथा आर की सहायता से, मतलब पी और क्यू दोनों मिलकर आर की सहायता से कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं। तो ये जो दिन आए ये टाइम है ना, और टाइम को अगर हमको कन्वर्ट करना है वर्क में, तो इसका उल्टा करेंगे। तो देखिए वर्क में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा कैसे करेंगे, या तो 1/20, 1/12 और 1/5 करके एलसीएम लेके कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझिए, आपको इसका निकालना है, पी का निकालना है, इसको छुपा दो, दिया आ जाएगा 12 5 60 है ना। और इसका निकालना है तो इन दो, इसका निकालना है क्यू का, इसको छुपा दो 20 5 100, और इसका निकालना है, इसको गुणा कर दो 12 2 24, 240। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये नंबर किससे कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, है ना। 20 3 60, 20 5 100, और 0 से 0, 2 1 2, 2 2 4, 12 बार कट गया। अब यहाँ देखिए ये जो आया पी का आया, ये क्यू का आया, ये किसका है, ये पी क्यू आर तीनों का है, ये पी का, ये क्यू का, और ये पी क्यू आर तीनों का है, पी क्यू आर। तो देखिए इसमें पी का जो है और क्यू का जो है वो हमको पता है, तो आर का निकालना है। पी का 3 है, क्यू का 5 काम कर रहा है, तो क्यू कितना काम कर रहा है, देखिए आर कितना काम कर रहा है, सॉरी,
तो 3 और 5 8, तो 12 में से 8 तो पी और क्यू का हो गया, तो बचा कितना 4। 4 किसका आ जाएगा आर का, मतलब पी 3 काम कर रहा है, क्यू 5 काम कर रहा है और आर कितना 4 काम कर रहा है। ये 7200 रुपये सब में बांटना है। तो ये 3 5 8 और 4 12, तो 12 यूनिट का मान 7200, तो इसको 12 से डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा है, किसका पूछा है आपसे, आर का पूछा है कि आर का हिस्सा कितना है। तो आर का हिस्सा यहाँ देखिए 4 है, तो 12×6 = 600 का 4 गुना कर देंगे, 6×4 = 2400 रुपये। तो ये किसका आ जाएगा, आर का आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ए उतने ही समय में एक कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं, है ना। यदि ए और बी एक साथ इसे 8 दिनों में करते था, सी अकेला 40 दिनों में करता है, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा। ये एक बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, बड़े समझदारी के साथ इसको समझिएगा। ए उतने समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। मतलब ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। मतलब बी और सी मिलकर जितने समय में एक काम करते हैं उतने समय में एक काम करता है। ये एक समय में करता है, तो मान लो ये भी एक समय में, तो ये क्या आ गया, टाइम आ गया। तो आगे बात करें इसमें, तो ए और बी एक साथ इसे 8 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी इसे कितने दिनों में पूरा करते हैं, 8 दिनों में पूरा करते हैं, 8 दिनों में। तथा सी अकेला इसे 40 दिनों में पूरा करता है। तो बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है, बी का निकालना हमको, है ना। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बन गया है कि ये अदर रेशो है और ये अदर रेशो है। तो ये जो है दिन का रेशो, टाइम का, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। 8 × 8, 8 × 5 = 40, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम लोग इसको जो है पूरी वैल्यू, जो सारी वैल्यू ये वाली और ये वाली सब, ये जो टाइम में है तो इसको काम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए टाइम जो है 1:1 है, तो काम भी क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा, तो ये भी 1:1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है टाइम है, तो काम कितना हो जाएगा, काम हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। ये काम में आ गया, ये भी काम में कन्वर्ट हो गया, ये भी काम में कन्वर्ट हो गया। बट दिक्कत क्या है कि इधर ए और बी सी का तीनों का अगर देखें तो यहाँ 2 आ रहा है, और यहाँ तीनों का अगर देखें तो 6 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। एक जगह 2 आ रहा है, एक जगह 6 आ रहा है। तो ऐसा नंबर हमको लेना है कि दोनों जगह सेम आ जाए। तो देखिए 2 और 6 दोनों से कैंसिल होने वाला नंबर कौन है, 6 है। तो यहाँ भी 6 लाना है, वहाँ भी 6 लाना है, ठीक है। तो यहाँ 6 लाना है। देखिए ये 2 है, तो 6 लाने के लिए 2 में किसका गुणा करें कि 6 आ जाए, तो 3 का गुणा कर देंगे, है ना। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, देखो दोनों मिला के 6 आ गया। अब यहाँ देखिए दोनों ऑलरेडी 6 है, तो 6 बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भी 6 काम आ गया, उधर भी 6 काम आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं ए का, बी का और सी का। तो ए कितना काम कर रहा है, ए काम कर रहा है 3, सी काम कर रहा है 1, ए काम कर रहा है 3, सी काम कर रहा है 1। अब देखिए बी का काम निकालना है। तो यहाँ ये जो 3 काम है, ये 3 काम बी और सी दोनों का है। ये बी का भी है और सी का भी है। तो बी का जो है, सी का 1 काम है, तो बी का कितना, 3 में से 1 गया तो बचा कितना, 2। तो बी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और ये काम आ गया, है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन में बोला है ये काम आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि सी अकेला 40 दिन में करता है। तो सी एक दिन में 1 काम करता है, तो 40 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1 काम, तो 40 दिन में 40 काम करेगा। मतलब सी द्वारा किया गया काम कितना है, टोटल 40 है, मतलब टोटल काम आ जाएगा 40। और अब ये 40 काम हमको किससे करवाना, बी से करवाना है। तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 40 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 2 से डिवाइड कर दो 40 को, तो 20 दिन लगेंगे। ये हमारा किसका आंसर आ गया, बी का। तो एकदम क्लियर, आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं। चीज़ें बस आपको क्या करना है, उसकी कैपेसिटी में कन्वर्ट करना। जब भी टाइम आ जाए कैपेसिटी में कन्वर्ट कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। टोटल 7 क्वेश्चन है इस वीडियो में, और अब जो है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो आप लगातार बने रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि उनको भी इस वीडियोज़ का लाभ मिल सके। क्योंकि ऐसे लॉकडाउन के समय में सारी ऑफलाइन क्लास बंद है, तो अभी फिलहाल आपके पास चांस है ऑनलाइन पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया।
किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते हैं तो कार्य कितने समय में पूरा हुआ होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। मतलब हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ते गए तो बच्चे इसको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको बेसिक से नहीं बनाना, इसको कैसे बनाना बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। 40 आदमी मिलकर 40 दिन में पूरा करते हैं तो ये 40 आदमी है, 40 आदमी और 40 दिन में पूरा करते हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा। 40 आदमी 40 दिन में टोटल काम हो जाएगा 4 चौक 1600। ये क्या आया 1600, ये पूरा काम आ गया, टोटल 1600 काम आ गया। मतलब इन सबको मिलकर 1600 काम करना है। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा। अब बोल रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, मतलब 40 आदमियों ने मिलकर काम शुरू किया, टोटल 40 मैन ने। तो हुआ क्या, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते हैं। मतलब 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो अब देखिए 40 आदमी 10 दिन के बाद काम, इसमें 5 काम छोड़ते हैं 10 दिन के बाद, तो 10 दिन तक काम करेंगे। एक दिन में 40 तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, 400 काम कर दिया, 400 काम हो गया। 16 में से 400 काम हो गया। 10 आदमी 10 दिन तक काम किया 40 आदमी ने। अब क्या हुआ कि 10 दिन हो गए, 40 आदमी ने काम कर लिया तो 5 आदमी ने काम छोड़ दिया तो कितने आदमी बचे, अब 35 आदमी बचे। ये भी 10 दिन तक काम करेंगे तो एक दिन में 35 तो 10 दिन में कितना हो जाएगा, 350 काम करेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए ये कितने दिन का काम आया, ये 10 दिन का काम आया, ये भी 10 दिन का काम आया। यहाँ देखिए, यहाँ नोट कर लेते हैं, ये 10 दिन का, ये भी 10 दिन का, ये दिन आ रहे हैं, ठीक है। टोटल अभी फिलहाल कितना हुआ आप देखेंगे तो 750 काम आ गया, 750 काम हो गया 1600 में से। टोटल हमको 1600 काम करवाना। अब क्या हुआ कि 5 आदमी और कम हो गए तो कितने आदमी बचे, 30 आदमी 10 दिन बाद 5 आदमी ने छोड़ दिया ना, तो अब ये 30 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 300 काम और हो जाएगा। तो कितना काम हो गया, 750 और 300 1050 काम हो गया। ये कितने दिन का, ये भी 10 दिन का काम आया। अब 1050 काम हो गया। फिर 5 आदमी और छोड़ेंगे तो 25 आदमी बचे, 10 दिन तक काम करेंगे तो ये 250 काम कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 1050 और 250 टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1300 काम हो गया, 1300 काम हो गया। अब क्या हुआ फिर 5 आदमी और काम छोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा, 5 गए तो बचेंगे कितने, 20 आदमी बचे, 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 200 काम हो जाएगा। ये 200 काम कितने दिन में, 10 दिन में हुआ। तो अब देखिए टोटल कितना काम हो गया, 1500 काम हो गया। अब 1500 काम यहाँ तक हो गया हमारे पास, ठीक है। 1600 काम करना, 100 काम बाकी है। तो अब यहाँ अगर 15 व्यक्ति आ जाएंगे तो 10 दिन तक 150 काम करेंगे, लेकिन काम तो 100 ही करना है। तो अभी फिलहाल देखिए टोटल कितने दिन हो रहे हैं, फिर आप फिलहाल यहाँ पर आप काउंटिंग करेंगे तो ये 50 दिन हो रहे हैं ना, 50 दिन हो रहे हैं। अब कितना काम बाकी है, 1600 में से 1500 काम गया, तो आप जब माइनस करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे 100 काम बाकी है। कितना काम बाकी है, 100 काम। और 100 काम कितने लोग करेंगे, देखो 20 लोग तो यहाँ हो गए थे, अब 5 लोग फिर जाएंगे तो अब बचेंगे कितने, 15 लोग। तो 15 लोग 100 काम कर देंगे, कितने दिन लगेंगे, 15 से इसको 100 को डिवाइड कर दो तो 15 से कटेगा 5 3 15 और 5 2 10, है ना। 20/3 मतलब 3 6 18, 2/3 मतलब 6 से ही 2/3 दिन तो ये आ रहा है। और 50 दिन ये, तो 6 से ही 2/3 और 50 जोड़ दो, ये आ जाएगा 56 से ही 2/3 दिन आ रहा है। ये हमारा टोटल आ गया। मतलब टोटल कितना दिन लगेगा, 56 से ही 2/3। तो एकदम बड़ा गजब का प्रश्न है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये जो है कैपेसिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए तो काम कितने समय में पूरा हुआ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है कि शेष काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, लास्ट में शेष काम है, ठीक है। तो 20 आदमी 18 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए 20 आदमी 18 दिन तक काम करेंगे, 18 तो 36, 360 काम टोटल करेंगे। मतलब टोटल 360 काम है, ये चीज क्लियर है। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, कितने दिन काम किया, तो 20 आदमी ने 3 दिन काम किया, तो 3 दिन काम करेंगे तो 20 3 60 काम कर देंगे। ये 60 काम कितने दिन का आया, 3 दिन का आया। अब बचा काम कितना, 300 काम बचा, ये शेष काम बचा है।
5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, तो पहले कितना 20 आदमी थे, 5 और हो गए तो कितने हो गए 25 आदमी। काम कितना करना है 300 है ना, तो कितना समय लगेगा, तो शेष काम करने में कितना समय लगेगा, 300 को किससे डिवाइड कर दो 25 से, 25 से कम 25, 5 बचेगा 50, 25 2 50, 12 दिन लगेंगे। शेष काम 300 को 25 आदमी करेंगे तो 12 दिन में 300 काम खत्म कर देंगे। आगे समझ में हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर पूछे कि टोटल कितने दिन लगे तो 12 ये और 3 ये, कितने दिन हो गए 15 दिन, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छे प्रश्न है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन में बच्चे उलझ जाते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन में पकड़ होना बहुत जरूरी है। ये कितना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, बट आप जब खुद करेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे करना है, कैपेसिटी बेस्ड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, जबकि बी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उस कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। यदि कार्य को 5 दिन में पूरा करना हो तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है ए 8 घंटे काम करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। तो ए क्या कर रहा है, ए 8 घंटे काम करके 6 दिन में, तो 8 6 48, तो ए की बात करें तो 8 6 48 काम कर रहा है ना। ओके, तो ये आ रहा है 1 का 48 इस तरीके से, ठीक है। 48 काम नहीं, 48 ये घंटे आ जाएंगे टोटल, है ना। यहाँ बोल रहा है 8 घंटे काम करके 6 दिन में पूरा करता है, 1 घंटे में 8 तो 6 दिन में 8 6 48 काम करता है। तथा बी की बात करें तो बी 10 घंटे काम करके 4 दिन में पूरा करता है, मतलब प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है, 4 दिन में पूरा काम करता है। टोटल कितने घंटे काम किए इसने, का टोटल किए 40 घंटे काम, 40 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो देखो ये काम है, ये और टाइम है ना, तो टाइम का उल्टा होता है काम। तो ए कितना काम कर रहा है, ए 40 काम कर रहा है ना, तो ए 40 काम कर रहा है। और बी कितना काम कर रहा है, बी कर रहा है 48 काम। अगर ये आप इसको कट करेंगे तो देखिए 8 से कट जाएगा, 8 पंजे 40 और 8 से 48, तो ए का 5 काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है 6 काम कर रहा है। ए एक दिन में 1 घंटे में 5 काम कर रहा है, तो ए कितने घंटे काम कर रहा है, ए 48 घंटे काम कर रहा है। ए की बात करें, ए 48 घंटे काम कर रहा है, तो 1 घंटे में 5 काम, तो 48 घंटे में कितना, 5 40, 4 बचेगा 5 20 4 24, 240 काम कर रहा है ना। कितना काम कर रहा है, 240 काम। और प्रतिदिन 5 दिन में पूरा करना है काम को। तो देखिए ये टोटल काम है, 5 दिन में अगर पूरा करना है तो ये आ जाएगा 5 का 20, 4 बचेगा 5 40, मतलब 48 काम पूरा करना है, एक दिन में 48 काम करना है। और ये काम किसको करना है, ये काम दोनों मिलकर करना है। फिर से एक बार देखिए, ये जो है टोटल 48 कितने दिन, 48 घंटे काम कर रहा है, तो 1 घंटे में 5 काम कर रहा है, 1 घंटे में 5 काम, तो 48 काम करने में 240 काम हो जाएगा। और 240 काम 5 दिन में करना, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 20, 4 बचेगा 5 40, तो टोटल 48 काम यहाँ पर करना है। अब ये जो 48 काम है ये 1 दिन में 1 दिन का काम है, और ये काम किसको करना, ये काम दोनों को, तो दोनों मिलकर 11 काम कर सकते हैं। काम कितना करना, 48, 5 + 6 है ना, तो यहाँ पर 48 बटे कितना हो जाएगा 11, तो 11 × 44, कितना बचेगा 4/11। इतने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा उनको, 4 सही 4/11 घंटे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन एसएससी में, अदर एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का हम लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है। आज आफ्टरनून और इवनिंग में भी ऐसे ही वीडियो आएंगे, इसी पैटर्न, और कल से हम लोग चालू करेंगे परसेंटेज, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में करता है। और बी जो काम 6 दिनों में करता है, सी वही काम 7 दिनों में करता है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए कोई काम ए 1 सप्ताह में करता है तो सी कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए बनाते। ए जितना काम 4 दिनों में करता है, बी वही काम 5 दिनों में करता है। मतलब ए और बी की बात करें तो ए 4 दिनों में करता है, बी वही काम 5 दिनों में करता है। ये टाइम आ रहा है, ये दिन आ रहा है, ठीक है। और आगे बोला बी जो काम 6 दिनों में करता है, ये बी के साथ सी ले लेते हैं। बी जो काम 6 दिनों में करता है,
सी वही काम 7 दिनों में करता है। सी कितने दिनों में करता है? 7 दिनों में करता है ना। तो ये दिनों की बात हो रही है, तो चलिए एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग रेशो बना लेते हैं। तो देखिए ये 6 है तो यहाँ भी लिख दो 6, और ये 5 है तो यहाँ भी लिख दो 5, तो ये आ जाएगा रेशो। तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, ये आ जाएगा 6 पंजे 30, और ये आ जाएगा 7 पंजे 35। तो ये जो आया ये दिन आया। अब हमको काम करवाना है, तो काम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसका उल्टा। तो इसका उल्टा कर दो और एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, बट इसको ऐसा करेंगे लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर काम निकालना, दिन का उल्टा करना। जब भी उल्टा करें इस ए का निकालना, ए को छुपा दो, इन दोनों का गुणा कर दो, 30 और 35 का गुणा कर दो। बी का निकालना, बी को छुपा दो, 24 और 35 का गुणा कर दो। और आपको सी का निकालना है तो इसको छुपा दो, इन दोनों का गुणा कर दो। इस मेथड का नाम है छुपा दो। और छुपा दो मेथड वहां लगती है जब क्या करना होता है? उल्टा करना होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कैंसिल हो रहा है, कोई हो रहा है 6 से, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 6 चौक 24। और क्या कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है 5 से, 5 से तो 35, 5 से तो 35 और 5 6 30। और कोई कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये आ गया 7 चौक 28, ये भी 28, ये सॉरी यहां मिस्टेक हुई, 7 पंजे 35 और ये 6 चौक 24, ठीक है। अब ये जो है ए कितना 35 काम कर रहा है, बी 28 काम कर रहा है, सी 24 काम कर रहा है। तो ए इस काम को कितने? 1 हफ्ते में कर रहा है, मतलब ए कितना? 1 सप्ताह में कर रहा है। ए 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह मतलब 7 दिन। तो ए 1 दिन में 35 काम कर रहा है, ए 1 दिन में 35 काम कर रहा है। तो 1 सप्ताह मतलब 7 दिन में कितना काम करेगा? 7 बजे 35, 3 बचेगा, 7 3 21 और 3 कितना होता है? 24, 245 काम करेगा ए। अब ये जो काम करवाना है, ये काम हमको किससे करवाना था? ये काम हमको करवाना सी से। सी कितने दिन में? तो सी 1 दिन में 24 काम कर रहा है, तो इतना काम करने में कितना? तो 245 को किससे डिवाइड कर दो? 24 से। 24 एकम 24, 5 में भाग लिया था, 0 लगा देंगे, ऊपर क्या बचेगा? 5, नीचे कितना आ गया? 24। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया? 10 ही 5/24 दिन में सी अकेले इस काम को कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको बनाना है और इसका आंसर कमेंट में सेंड करना है, ठीक है। वीडियो हमारा कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियोस के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट के लिए हमारी सीरीज चल रही है। तो अभी लास्ट 2 वीडियो और आएंगे इस पैटर्न पर बेस्ड, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन में ले रहा हूँ लास्ट में जो एग्जाम्स में आए हुए और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है, ठीक है, और कहीं ना कहीं मेरे से छूट गए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। जय हिंद।